हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महविश है। ये कहानी उस वक्त पेश आई जब मैं 14 साल की थी और अपनी माँ और 3 बहन भाइयों नेहा, विरोन और डेविड के साथ रह रही थी। हम स्लाओ इंग्लैंड में एक छोटे से घर में रहते थे। हमारा घर एक छोटे से पार्क के बिल्कुल करीब था, जिसमें एक स्लाइड, मंकी बार्स और सिर्फ एक झूला था, जिसे एक पुराने बलूत के दरख्त के साथ लगाया गया था। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। मुझे और नेहा को बाहर जाना और हर वक्त एक साथ काम करना पसंद था, और उसकी बड़ी बहन के तौर पर मैंने खुशी खुशी उसकी मदद की कि वो कुछ सैर व तफरीह के लिए घर से बाहर निकले। हम प्ले ग्राउंड में पहुँचे और देखा कि एक लड़की झूले पर अकेली बैठी है। ये काफ़ी हैरान कुन था, क्योंकि ये मंडे की सुबह थी और उन दिनों मंडे को कोई भी पार्क में नहीं जाया करता था। उसके लंबे लंबे बाल और उसकी आंखों के नीचे भारी से हल्के थे। उसके होंठ कच्चे और टूटे फूटे थे। उसने नीले रंग का लिबास पहना हुआ था जो फटा हुआ और गंदा था। फिर भी वो वहीं बैठी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ज़मीन की तरफ देख रही थी। मैंने कई बार ऐसे खौफनाक मंजर देखे हुए थे, इसलिए उस लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मैंने अपनी बहन को इससे दूर रहने का कहा, लेकिन उससे पहले कि मैं कोई बात कर पाती, नेहा खुशी खुशी उसके पास भागती हुई चली गई, क्योंकि वो एक नए दोस्त के साथ खेलना चाहती थी। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से मैंने देखा कि वो दोनों कुछ बातें करने लगी हैं, और ये ठीक लग रहा था, क्योंकि वो लड़की एक नॉर्मल सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई और दोनों लड़कियाँ एक साथ खेलने लगी। मैंने सुकून की सांस ली और एक बेंच पर बैठ गई और अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करने लगी। यहाँ तक कि चंद घंटों बाद मुझे अपनी माँ का फ़ोन आया, जिसने मुझे बताया कि घर आने का वक्त हो गया है। मैंने नेहा को बुलाया और उसने अपनी दोस्त को बाय कहा। जब उसकी नई सहेली ने अलविदा किया और हमें पार्क से निकलते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमने उसे वहीं पर छोड़ दिया और घर को चल दिए। फिर नेहा अपनी दोस्त के बारे में बात करने लगी। जब मैंने घर जाते हुए उसका हाथ थामा हुआ था, उसने मुझे बताया कि उसका नाम शानजे है और वो भी पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहती। मगर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, जबकि हम लोग इस इलाके में काफ़ी अरसा से रह रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि जो कोई भी हो, मुझे इसके बारे में सोचकर क्या करना है। हम चले जा रहे थे जब अचानक मुझे लगा कि मेरी बहन ने मेरा हाथ छोड़ दिया है और मेरे साथ चलना बंद कर दिया है। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो दूसरी तरफ मुड़कर हिल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल पीली हो रही थी। उसका मुंह खौफ के मारे सख्ती से बंद था। मैंने उसको थोड़ा सा क्रॉस करके देखा और उसके पास गई और पूछा कि वो क्या देख रही है। जब मैंने अपना सर उसकी तरफ मोड़ा, जिस चीज़ को वो देख रही थी, तो मैंने वहाँ जो भी देखा, मेरा तो खून ही ठंडा हो गया। उस लड़की का पोस्टर एक खंबे पर लगा हुआ था, जिस लड़की को हमने पार्क में देखा था। उसने वही नीला लिबास पहन रखा था जो उसने पार्क में पहना हुआ था, और उस पोस्टर पर मर्डर लिखा हुआ था। और उस पोस्टर पर तस्वीर के साथ एक नंबर भी लिखा हुआ था जो कि उस लड़की के पेरेंट्स का था। मैं सोच में पड़ गई कि अगर लड़की मर गई थी तो हमने पार्क में किसको देखा। मैं अपनी बहन के साथ घर पहुंची और अपने भाइयों को इस वाक़ये के बारे में बताया, मगर वो तो हम पर हंसने लग गए और हमें पागल कहा। मैंने उस लड़की के पेरेंट्स के नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि उनकी बेटी इसी पार्क में मुर्दा पाई गई थी। किसी ने इस छोटी बच्ची को मारा पीटा और किसी तेज धार आले से उस पर वार कर दिया। फिर उसकी लाश को बलूत के दरख्त के साथ झूले से लटका दिया। वो 2 हफ्ते पहले मुर्दा पाई गई थी। नेहा और मैं इस नई इन्फॉर्मेशन के बाद घबरा गए और फिर कभी इस पार्क में वापस नहीं गए। इस वाक़ये के बाद हम फ़ौरन वहाँ से चले गए, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी नेहा और मैं इस वाक़ये को
और नीला लिबास पहने हुए इस लड़की को नहीं भूल सकते।